ओके। जो आज का जो टॉपिक है ये सैलरी इंक्रीमेंट के ऊपर है। लाइक जो सैलरी इंक्रीमेंट जो हम बात करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग बहुत सारा गलती करते हैं, बहुत सारा गलती करते हैं। तो मैं जितने भी जो जनरेशन जो अभी जस्ट करियर शुरू किए हैं, जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया, मे बी 2 साल 3 साल भी हो गया हो, तो कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मैं। आप इसको मेरे जो जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो उसके ऊपर में ही मैंने दिया है ये। और कई सारे कंपनी में मैंने जॉब भी किया है, तो जो जो मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ वही जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे कैसे मतलब सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होता है, अपना हाइक कैसे करना है सैलरी का, वो सब बताता हूँ। तो मेरा अगर बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ये एग्जीक्यूटिव लेवल से सीनियर लेवल तक काम किया है। समहाउ एक टाइम आया कि मैंने अपने आप को एज ए ट्रेडर ही मैं अपने आप को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो गया, फुल टाइम ट्रेडर नहीं बोलूँगा क्योंकि स्टिल मैं हाइब्रिड वाला मॉडल में जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी के अंदर। बस समहाउ अगर तुम बोलो तो 50-50 है, मतलब ट्रेडिंग मेरा 50% है और हाइब्रिड वाला मॉडल भी मेरा 50% है। तो टॉपिक में आते हैं हम। तो उससे जो सैलरी इंक्रीमेंट वाला जो होता है, बहुत सारे बच्चे जो नए नए जो जॉब में ज्वाइन करते हैं, लाइक उन लोग का क्या थिंकिंग है मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, हर एक कंपनी में कुछ पॉजिटिव साइड होता है, कुछ नेगेटिव साइड होता है। सेम वे कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है कि हम जो नकारात्मक जो बोलते हैं ना, नेगेटिव में थोड़ा हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो। वो इंटेंशनल हो या मतलब व्हाट टू से, लाइक हो ही जाता है मतलब। तो मेरा कहने का मुताबिक ये है कि जब भी आप ज्वाइन करते हो नए कंपनी में, आपको ना हर चीज़ दिखाई देगा। वॉशरूम दिखाई देगा क्लीन नहीं है, आपको दिखाई देगा मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको दिखाई देगा एचआर सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको वही चीज़ दिखाई देगा जो सही नहीं हो रहा है। आप बात समझ रहे हो। आपको और एक चीज़ दिखाई देगा कि आपके साथ कुछ लोग आए थे, ट्रेनिंग में आए थे, ट्रेनिंग के बीच में ही भाग गए, आधा ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए, तो 1 महीना जॉब सैलरी लेके भाग गए। तो गलती कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम कम से कम 20-21 साल जो पढ़ाई में ख़त्म कर देते हैं, मतलब अपना ग्रेजुएशन लेवल जो भी होता है, मतलब अलग कोर्स भी जो भी है, तो 20-21 साल हम लोग अपना पढ़ाई में लगा देते हैं। जो बाकी का जो 8-9 साल होता है ना, तो वो एक्चुअली वो मेन होता है। तो सिंपल मैं फॉर्मूला बताऊंगा सैलरी कैसे इंक्रीमेंट करना है और हम गलती क्या करते हैं। पहला गलती हम है कि हम हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जॉब चेंज कर देते हैं। जैसे मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया, मेरे साथ ही कोई कोई XYZ था, वो दूसरे कंपनी किया, 2,000 ज़्यादा में वो ज्वाइन कर लिया, या तो 3,000 ज़्यादा में वो ज्वाइन कर लिया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी मुझे वॉशरूम सही नहीं लगा, मैनेजर सही नहीं लगा, कल्चर सही नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी चांस दूंगा कि मैं उसके साथ जाऊँ। वो दोस्त जो है ना, कल का दोस्त है वो, तुम उसको फोकस करोगे, उसको फॉलो करोगे, वो तुम भी जाके उसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, वहाँ पे 1-2 साल काम करोगे। एग्जैक्टली वहाँ पे भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, वॉशरूम अच्छा नहीं लगेगा, कैंटीन अच्छा नहीं लगेगा, सैलरी अच्छा नहीं लगेगा, मैनेजर अच्छा नहीं लगेगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। फिर वो कंपनी छोड़ दोगे, फिर और एक कंपनी में जाओगे। तो ऐसे करते करते तुम 5-6 साल 7 साल में कम से कम 7-8-10 कंपनी चेंज कर दोगे, ठीक है। मानता हूँ मैं तुम्हारा 1-2 हज़ार 3 हज़ार करके सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो सिंपल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आज के हाथ में एकदम, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ मेरा सैलरी है 15,000 या 20,000 है। मैं अगर हर साल 2 हज़ार भी ऐड करूँ, जस्ट बिकॉज मैं दोस्त को फॉलो करके, वहाँ पे 2,000 ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा बढ़िया बात है यार, ठीक है। मतलब सैटरडे का पार्टी का पैसा तो निकल ही जाएगा, लेकिन EMI का भी पैसा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तुरंत जॉब छोड़ के उधर ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं अगर 10 साल में 2,000 भी करूँ तो आपका कितना होगा, 20,000 इंक्रीमेंट होगा। तो 20,000 के प्लस 20,000 में अगर ऐड भी कर दो, फिर भी 30-40 हज़ार होगा आपका। वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज जो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो सीनियर लेवल होता है, ठीक है, 30 के ऊपर 35 के ऊपर वो लोग हायर कर भी लेते हैं। बट आपका जो उम्र 30 हो जाएगा ना, आपका जो चांसेस ऑफ हायरिंग
वो कम होते जाएगा। तो आपके पास 7-8 साल ही है, कैरियर अगर बनाना है आपके पास 7 या 8 साल ही है। अगर किसी का 25 है तो 5 साल है, किसी का 28 है तो 2 साल है। तो पॉइंट में आते हैं कैसे सैलरी को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर तुम मुझे बोलोगे कि कैसे सैलरी इंक्रीमेंट करना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है 5 साल में, 10 साल में, सिंपल फंडा है। आप एक कंपनी ज्वाइन किए, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है आपको किसी से मतलब नहीं रखना है। आपको पहला जो टारगेट होगा, आपको लर्निंग में फोकस लाना है। लर्निंग जितना हो सके उस कंपनी के तुम सीखो। टीएल क्या काम करता है, मैनेजर क्या काम करता है, सबको फॉलो करो। वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। तुम्हारा फोकस उधर होना है। तुम्हारा फोकस लाइट नहीं है, कैंटीन सफाई नहीं है, वॉशरूम में टिश्यू पेपर नहीं रहता, उन सब में नहीं होना है। उन सब में नहीं होना है तुम्हारा फोकस मैनेजर क्या करता है उसको देखो, वो कर क्या रहा है, तुम्हारा टीएल क्या कर रहा है, तुम्हें उसमें ज़्यादा फोकस देना है। तुम्हारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ज्ञान बांटने वाले लोग रहेंगे, भाई कंपनी सही नहीं है, छोड़ते हैं, चल उधर ओपनिंग चल रहा है, बहुत सारा एडवाइस देंगे। तुम्हें क्या करना है, उन लोगों को मोटिवेट करना है, भाई तुम लोग जाओ, भाई सही में बढ़िया बोल रहे हो, तुम लोग उधर जाके ज्वाइन करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा कंपिटिटर कम हो जाएगा, समझे ना। तो तुम्हें कम्पीट करने वाले लोग कम हो जाएंगे। कोई भी अगर बोलते हैं ना उधर ओपनिंग चल रहा है, उसको बोलो भाई जाओ, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ जाने का, जाके इंटरव्यू दे दो बोल के उसको पटाओ, जाने दो उसको। तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, पहला है लर्निंग, सीखो तुम्हारा मैनेजर क्या करता है, टीएल क्या, फिर से बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेप ये हो गया कि कोई भी अगर इमरजेंसी कोई टास्क आ गया, अपना मैनेजर को जाके बोलो, टीएल को बोलो, सर मुझे दो, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। तुम्हें ना दो चीज़ होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया शिफ्ट खत्म हो गया, ऑफिस टाइमिंग खत्म हो गया, घर भागना है। तुम्हें एक तो सीखना है, एक तो तुम्हें डिपेंडेंसी क्रिएट करना है। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहे, तुम्हारा टीएल तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहे। डिपेंड मतलब ट्रस्ट करे, बोलो कि भाई इसको दे देते हैं, ये कर लेगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास तुम्हें धीरे धीरे करके छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू होगा, देन तुम सीखना शुरू करोगे। गेटिंग अ पॉइंट। कोई भी कंपनी जब तक तुम्हारा पहला प्रमोशन नहीं होता है, देखो मैं सैलरी की बात अभी भी नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये जो वीडियो है ये सैलरी इंक्रीमेंट के ऊपर है। जब तक तुम्हारा पहला प्रमोशन नहीं होता है तुम जॉब नहीं छोड़ोगे। अगर सही में तुम सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहते हो, या तो सपना ही देखना है तो भाई कंपनी चेंज करते जाओ, रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, जिंदगी में तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं हो, एक लेवल तक होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, स्टक हो जाएगा तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट। क्लियर। तो प्रमोशन में ध्यान दो, प्रमोशन मिल गया, जो भी होता है तुम्हारा, हर एक कंपनी का स्ट्रक्चर अलग होता है, मे बी फ्लोर सपोर्ट होगा, L2 होगा, TL होगा, व्हाटएवर लाइक पहला प्रमोशन लो, देन तुम बोल सकते हो मैनेजर को, सर पॉसिबल है तो अगर थोड़ा इंक्रीमेंट कराना अच्छा होगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा तुम्हारा। तुम जैसे अगर दूसरे कंपनी में जाते तो शायद 1000 या 2000 इंक्रीमेंट होता। तुम जब डेजिग्नेशन चेंज होगा, सेम कंपनी जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, एक तो तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, प्लस तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तुम्हें काम दिया जाएगा, अलग अलग काम दिखा जाए सिखाने के लिए, टीम कंट्रोल सिखाया जाएगा, पीपल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, वो मेन होता है। ये हो गया तुम्हारा। अब करना क्या है, चलो ये तो तुमने सीख लिया, ये तुमने सीख लिया कि काम देना शुरू हो गया तुम्हें। पहला साल तुम सपोर्ट L2 बने, या तो फ्लोर सपोर्ट बने, या तो TL बन गए। सेकेंड या थर्ड ईयर में फिर ट्राई करो, मुझे और एक प्रमोशन चाहिए, फिर और एक प्रमोशन के लिए काम करो। जैसे L2 से TL बने, अब तुम AM के लिए, TL के लिए काम करो। TL में 1 साल 2 साल निकल गया, फिर तुम AM के। जब तुम्हारा डेजिग्नेशन चेंज होगा ना, तुम चाहे तो चेंज कर सकते हो कंपनी। मैं ये नहीं बोल रहा कि करना ही है, नहीं भी कर सकते हो, चाहे तो तुम चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज तुमने डेजिग्नेशन TL बने और दूसरे कंपनी में गए, जब तुम्हें कम से कम मोटा सैलरी इंक्रीमेंट मिले तब तुम्हें जाना है, अदरवाइज उसी कंपनी में रहो जहाँ पे हो। सपोज अच्छा कंपनी में 10-15 हज़ार का इंक्रीमेंट मिल गया, तुमने ज्वाइन कर लिया B कंपनी में। अब B कंपनी में सेम चीज़ करना है तुम्हें, फिर से तुम्हें वहाँ पे प्रमोशन के लिए काम करना है, 1 साल 2 साल जो भी हो काम करना है, छोड़ना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है जब तक नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेकेंड कंपनी तुमने चेंज कर दिया, तो सेकेंड कंपनी में वही 1 साल 2 साल रहे,
अभी वहाँ पे भी प्रमोशन मिल गया, फिर तुम्हारा सैलरी हाइक होगा। ऑब्वियसली तुम जब टीएल से एम बनोगे या तो टीएल से सीनियर टीएल बनोगे, सैलरी तो इंक्रीमेंट होना ही है। हो गया तुम्हारा। याद रखना, वो जो तुम्हारे साथ जो पहले जो करियर शुरू किया था, जो होता है ना 1-2 हज़ार के लिए जो दूसरे कंपनी गए थे, वो लोग अभी भी बिजी है कंपनी चेंज में। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कंपनी जहाँ पे वॉशरूम क्लीन हो, टिश्यू पेपर रहे उधर, मैनेजर अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, जो इस वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। इस वर्ल्ड में हर चीज़ सही हो ऐसा कंपनी कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उधर बिजी है कंपनी अभी भी, शायद उसने 3-4 तो चेंज ही कर लिया होगा। और वो उसका देखना डेली अपडेट, स्टेटस भी अपडेट होगा, रील भी अपडेट होगा स्टेटस में, मैं बहुत खुश हूँ बोल के, समझ हो ना। इग्नोर करना है तुम्हें, वैसे लोग को इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया। फिर 10-15 हज़ार का इंक्रीमेंट, मिनिमम तो 10 हज़ार का इंक्रीमेंट तुम सोच ही सकते हो, या तो डिमांड कर सकते हो दूसरे कंपनी में। सोचो तुम्हारा क्या होगा, हर एक डेजिग्नेशन में इंक्रीमेंट होगा, या तो कंपनी चेंज करो, उसमें भी अगर अच्छा खासा दे रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू द जॉब। बिलीव मी गाइस, एक टाइम आएगा तुम्हारा, मिनिमम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, तुम्हारा कम से कम 80, 1 लाख, 1,50,000 ये सैलरी होना ही है तुम्हें, होना ही है। प्लस जब को जो जो रेपुटेड जो कंपनी होते हैं, जिसका थोड़ा बहुत पैसा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो लोग जब भी रिज्यूमे देखते हैं ना, वो लोग देखते हैं भाई तुम एक कंपनी में कितने साल तुमने काम किया है, तुम्हारा स्टेबिलिटी क्या है, तुमने कितने कंपनी में काम किया मायने नहीं रखता, तुमने एक कंपनी में कितना टाइम इन्वेस्ट किया वो देखते हैं। क्योंकि 2 चीज़ होता है, एक टाइम पास, एक होता है लर्निंग। अगर तुमने बार बार कंपनी फ्रिक्वेंटली चेंज किया मतलब तुमने टाइम पास किया है, तुमने सिर्फ टाइम पास किया, बुरा लगेगा लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन तुमने स्टेबिलिटी दिया है कंपनी में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम किया है, तुमने सीखा है, तुमने लर्निंग किया है। तो दूसरा कंपनी जो हायर करेगा तुम्हें, वो इतना नहीं सोचेगा तुम्हें अच्छा सा मोटा सैलरी देने के लिए। गेटिंग अ पॉइंट। तो समरी में करा देता हूँ, नंबर 1, कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, 1 महीना 2 महीना 1 साल में प्लीज़ जॉब चेंज मत करो। नंबर 1, कभी भी तुम्हें एडवाइस ज्ञान बांटने वाले लोगों का, उस कंपनी में ओपनिंग चल रहा है, उसको मोटिवेट करो, जाओ भाई सही में जाओ जाओ, अच्छा कंपनी मैंने सुना है बोल, उसको भी भगाओ उधर से। तीसरा हो गया, जब तक तुम्हें पहला प्रमोशन ना मिले कंपनी चेंज का सोचना ही नहीं है। चौथा हो गया, कभी भी अच्छा मैनेजर, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा वॉशरूम प्लीज़ मत ढूंढो, ऑफिस बढ़िया मत ढूंढो। ठीक है, ये बोलने के लिए अलग होता है। अगर कोई कंपनी अच्छा बोल के उधर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी तो हायरिंग चलता होगा ना। गूगल तो अच्छा है, यूट्यूब तो अच्छा है, फेसबुक तो अच्छा है, लोग वहाँ पे भी तो चेंज करके लोग दूसरी जगह जाते हैं। तो कभी एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल नहीं होता। तो सैलरी इंक्रीमेंट डिपेंड होता है एक कंपनी में तुमने कितना साल तुमने काम किया, कितना साल तुमने इन्वेस्ट किया सीखने के लिए। तीसरा हो गया, तुम्हें अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो जब मैंने अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हो, उसके बाद अगर तुम उन्हें कर नहीं पाए तो कोई तुम्हारा मतलब नहीं है। सपोज मैं दूसरा कंपनी चेंज किया, मुझे एक काम दिया गया लेकिन मुझे वो आता ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे भी तुम ज्वाइन करते हो ना, कोई भी कंपनी में काम करो तो सीख लो, जितना हो सके सीख लो, ताकि नया अपॉर्चुनिटी आते हैं तो उसको कर लो। एक लाइन बोलते हैं, डोंट एवर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, डोंट एवर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। मतलब तुम्हें तुम्हारा मैनेजर ने बोला, सपोज तुम नए हो, नया मैनेजर ने बोला भाई एक काम कर दो, तो तब तुम अगर ये बोलोगे सर ये तो मुझे नहीं आता है, तो तुम्हारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो तुम्हें रेडी रहना है, तुम्हें रेडी रहना है कि भैया हाँ मुझे ये आता है, बोलते हो अभी मैं कर देता हूँ, दे दो मुझे, इतना टाइम के अंदर मैं आपको दे दूंगा, समझ हो ना। तब तुम्हारा इंप्रेशन बनेगा। तो अपने आप को रेडी करो, सीखने में टाइम वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, कंपनी चेंज में इन्वेस्ट मत करो प्लीज़, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी अभी आ भी गया ना भैया, तुम्हें निकालने में टाइम नहीं लगेगा अगर तुम्हें काम नहीं आता है तो सैलरी इंक्रीमेंट इट्स वेरी इजी। तुम्हें कोई भी कंपनी चेंज तभी करना है अगर तुम्हें कोई प्रमोशन मिले। जो भी कंपनी में तुम जाओगे, जितना हो सके तुम्हें सीखना है। तीसरा हो गया, कोई भी काम थे उसके लिए अपने आप को रेडी रखना है। बिलीव मी गाइस, तुम्हें तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। डेजिग्नेशन में काम करो, डेजिग्नेशन चेंज होगा, सैलरी चेंज होगा, और सैलरी तुम जितना सोच रहे हो ना उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है,
तो ये सब पॉइंट थोड़ा याद रखना, ये काम आएगा तुम लोग को। ये जितना भी एक्सपीरियंस में शेयर करो, ये मेरे दोस्त जितने जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, अच्छे अच्छे दोस्त भी है जो मेरे से भी ज़्यादा सैलरी ज़्यादा मिलता है उन लोगों को। उन लोगों का ही मैंने एक ही चीज़ देखा, स्टेबिलिटी, लर्निंग। गाइस फॉलो करो प्लीज़, रील, इंस्टाग्राम, पब, यू नो क्या बोलते हैं, बाइक का फ़ोटो, ब्लैक कलर का चश्मा, वो लाइक आएगा, तुम्हारा व्यू ज़्यादा होगा, कोई मतलब पैसा नहीं आएगा उससे, ठीक है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, वही जैसे बाकी लोग भी बोलते हैं मैं भी बोलूँगा, हो सके तो तुम उसको शेयर करो, जितने भी तुम्हारे यंग जनरेशन है सबको शेयर करो। कुछ ना कुछ तो मैं 100% लिख के देखता हूँ, जो इसको फॉलो करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता उसका सैलरी हाइक करने में, इंक्रीमेंट करने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कुछ कमेंट देना है तो दे सकते हो, आपको अच्छा लगा, या तो आपको लगता है कि आपको और एक टॉपिक में भी आपको कोई वीडियो चाहिए, कुछ सीखना है, मेरे जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप कमेंट दे सकते हो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हो सके तो प्लीज़ एक दो को शेयर भी करो ताकि लोगों के पास पहुँचे ये। थैंक यू।